अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। एक्सरसाइज 4.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कीप योर टेक्स्ट बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू। आई विल रीड द क्वेश्चंस। यूज द फिगर टू नेम। हमें ये फिगर वहीं से गिवन है क्वेश्चन में, हमें ये फिगर यूज करके आंसर्स को निकालना है। ओके, फर्स्ट इज 5 पॉइंट्स। हमें इस फिगर से 5 पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स हमने ऑलरेडी बोला है, दैट इज अ डॉट दैट शोज अ पर्टिकुलर लोकेशन और पर्टिकुलर पोजीशन। ओके, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है, डी इज अ पॉइंट, ई इज अ पॉइंट, ओ इज अ पॉइंट, सी इज अ पॉइंट एंड डी इज अ पॉइंट। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स है। तो हम लिखते हैं पॉइंट्स आर, कौन कौन से है, फर्स्ट इज डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ये हमारे 5 पॉइंट्स है। नेक्स्ट पार्ट इज अ लाइन। कोई भी एक लाइन इस फिगर में से ढूंढ के आप लीजिए। बहुत सारी लाइंस इस फिगर में है और लाइन मैंने ऑलरेडी बोला है वो वाला एक स्ट्रेट पाथ होता है जो हम दोनों साइड से एक्सपैंड कर सकते हैं, वेदर इट फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड से हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। दैट इज अ लाइन। ओके, तो लाइन यहाँ पे डी बी भी है, लाइन यहाँ पे हमारी ई डी भी है और कोई और लाइन भी होगी वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारी लाइन इसमें शो होती है। तो हम इजिली, डी भी हमें सीधा सीधा दिख रहा है, लंबी लंबी वाली लाइन, तो वही हम लिखते हैं डी बी इज अ लाइन। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट सी। पार्ट सी इज 4 रेज। रेज हमें लिखने हैं। रे का हमने देखा था एक पार्ट बाउंड होता है, दूसरा साइड हमारा फ्री होता है। ठीक है, रे कौन कौन सी है इसमें, हमारी फर्स्ट रे आ जाएगी, लेट्स से ओ डी, ओ डी इज अ रे। ठीक है बच्चा, या ओ ई बी इज अ रे। अपनी मर्जी आप कौन कौन सा लिखोगे। ठीक है, मैं रैंडमली उठा रही हूँ। ओ सी इज अ रे, जो इजिली दिख रहे हैं मुझे, 4 लिखने हैं और एक ढूंढो बच्चा। ओ सी हो गया, ओ डी हो गया, ई डी इज अ रे, सो ई डी इज ऑल्सो रे। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट डी। पार्ट डी हमें बोल रहा है 5 लाइन सेगमेंट्स। नाउ लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स कौन से होते हैं, जिनके दोनों साइड्स हमारे बाउंडेड होते हैं। ठीक है, उनमें कहीं से भी हमारा एक्सपैंड हमारी लाइन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पहला हमारा कौन सा लाइन सेगमेंट आएगा, डी ई। यहाँ से भी बाउंडेड है, यहाँ से भी बाउंडेड है, सो फर्स्ट लाइन सेगमेंट इज डी ई। हमें 5 लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन सेगमेंट इज ओ सी, यहाँ पे डॉट है। ओके बच्चा, ओके, OC है हमारा लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट इज OB, OB इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट इज OE, दैट इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। कितने हो गए, 4। और लास्ट का हमारा कौन सा लाइन सेगमेंट है, लेट्स से BE, दैट इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। ये भी बाउंडेड है। ठीक है, बी। Okay, बच्चा, next question is question 2. Question 2 is name the line given in all possible 12 ways, choosing only two letters at a time from the given 4 given. देखो बच्चा, ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें 4 लेटर्स गिवन है। ठीक है, इन्हीं 4 लेटर्स को यूज करके हमें 12 लाइन्स पॉसिबल दिखानी है। ठीक है, 12 वेज से हमें दिखाना है कैसे हम इनको लाइन्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, लेकिन हमारा जो नंबर्स है, जो हमारी पॉइंट्स है गिवन, फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है या डी है, इनको हम ओनली ट्वाइस यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं। फर्स्ट इज ए बी, नेक्स्ट इज, पहले ए सी ही सारे बनाएंगे, ए सी, देन ए डी, देन रिवर्स करते हैं बी ए। लाइन है, आप ऐसे भी एरो हेड दिखा सकते हो इसके ऊपर, जिससे हमें शो होता है कि ये एक लाइन है। ठीक है, बी ए, नेक्स्ट इज बी सी, नेक्स्ट विल बी बी डी। बी के साथ भी बनाया आपने, अब हम बनाएंगे सबको सी के साथ। ओके, सी ए, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, पहले लेटर सी अब रखते हैं, सी ए, नाउ सी बी, नेक्स्ट विल बी सी डी। ओके बच्चा, नेक्स्ट अब सी से भी हो गया, अब हम डी से लिखते हैं। ठीक है, डी ए, अब डी बी, नेक्स्ट इज डी सी।
लेट्स काउंट कि कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप इसको एरो हेड रखो नहीं रखो अपनी मर्जी है, ये हमें शो करती है ये लाइंस है, ठीक है। तो 12 लाइंस हमारी जो पॉसिबल इसमें है, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, नेम, ठीक है। हमारे पास डायग्राम ये है जिससे हमें आंसर कुछ पार्ट्स के देने हैं। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, एक लाइन ऐसी है इस डायग्राम पे जहां पे पॉइंट ई लाई करता है। तो अगर मैं सेपरेटली लाइन ड्रॉ करूं, दिस इज ए ई लाइन, ठीक है बच्चा, जहां पे पॉइंट ई ड्रॉ लाई कर रहा है। तो कौन सी लाइन है जहां पे ई लाई कर रहा है, तो पॉइंट लाइन ए ई, तो हम लिखेंगे लाइन ए ई इसका आंसर है, जहां पे पॉइंट ई लाई कर रहा है। लाइन ए ई contains point E, ओके बच्चा, contains point E, ओके जी। नेक्स्ट इज पार्ट बी, पार्ट बी कह रहा है लाइन पासिंग थ्रू ए, ए कहां से पास हो रहा है, तो लाइन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ए ई, सो हम लिख सकते हैं हमारी जो लाइन है वो कहां से पास, लाइन पासिंग थ्रू ए इज ए से एक पॉइंट ए है, इसे कौन सी वाली लाइन पास हो रही है, ए ई लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए ई is passing through A, okay, line A is passing through A, okay बच्चा। पार्ट सी बोल रहा है लाइन ऑन विच ओ लाइज, बोलो जी कौन सी लाइन है जिसपे ओ लाई करता है, तो कौन सी लाइन है, सी ओ इज द लाइन जहां पे हमारा ओ लाई करता है, ओके। नेक्स्ट इज हमारा, वेट, नेक्स्ट इज डी पार्ट। डी पार्ट इज टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो पेयर ऐसे जो इंटरसेक्ट आपस में करते हैं, लेकिन दो बोलना है, ठीक है। देखो बच्चा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा दो होती है, तो चार लाइंस के नाम आएंगे, ठीक है। पहले हम पहला पेयर ढूंढते हैं, पहला पेयर कौन सा आएगा, पहला पेयर विल बी ए ई, जो मुझे दिख रहा है ए ई और ई एफ, ये आपस में काट रहे हैं, कैसे काट रहे हैं देखो बच्चा, ये हमारा ए ई है लाइन, ठीक है बच्चा, और यही हमारा ई एफ है, ठीक है। ये एक दूसरे को आपस में काट रहे, ये यहाँ पे ई पॉइंट, ओके, ई एफ और ए ई ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो हम लिखेंगे ए ई और ई एफ, ये एक पेयर है, एक इंटरसेक्टिंग पार्ट है, ठीक है। और एक ढूंढते हैं क्योंकि दो ढूंढने, तो नेक्स्ट इज सी ओ और ए ई, ये भी आपस में काट रहा है। अगर आप देखोगे सी ओ ऐसे है और यहाँ से ए ई आ रही है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो दिस इज ए ई एंड सी ओ, तो ये हमारे पेयर हो गए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बोला, अगर आपके पास सिर्फ पॉइंट है आप कितनी लाइंस उससे पास कर सकते हो, काउंटलेस लाइंस, ठीक है। अगर आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो तो नंबर ऑफ इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन, तो यू कैन राइट इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइंस हम उससे पास कर सकते हैं एक पॉइंट से, या काउंटलेस लिख सकते हो, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते उतनी लाइंस हम इससे पास कर सकते हैं। इसी का बी पार्ट बोल रहा है अब अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे, ठीक है बच्चा, पहले हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट था तो हम उससे काउंटलेस लाइंस पास कर सकते हैं, वाइल एज अगर आपके पास अब क्या होगा, दो पॉइंट्स होंगे प्रेजेंट, ठीक है, वहां से आप कितनी लाइंस पास कर सकते हैं, उससे हम एक ही लाइन पास कर सकते हैं क्योंकि एंड टू एंड पोजीशन है, सो ओनली वन लाइन विल बी पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स। अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है आप याद रखोगे कि उससे हमेशा एक ही लाइन, क्योंकि आप कहाँ से और एक लाइन जोड़ सकते हो, यहाँ से नहीं, ये तो पॉइंट को टच ही नहीं करी, यहाँ से नहीं, ये तो पॉइंट को टच ही नहीं करी, कहीं से नहीं कर सकते, तो दो लाइंस के टाइम हम सिर्फ ओनली वन लाइन, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, सुटेबली हमें लेबल करना है, तो चलो हम देखते हैं क्या बनाना है, हमें बनानी है पॉइंट P लाइज ऑन ए बी, पहला पार्ट, एक ए बी लाइन बनानी है, ओके, ए बी लाइन का नाम है, उस पे पॉइंट P लाई करना है, उस पे पॉइंट P लाई करना है, तो कहीं पे भी आप पॉइंट P डाल दो ए बी लाइन पे, ठीक है, एक लाइन हमने ए बी बनाई उसमें हमें कहीं पे भी पॉइंट P डाल दिया, ओके, दिस इज अ पार्ट बी। पार्ट बी इज
पार्ट बी इज एक्स वाई एंड पी क्यू आर इंटरसेक्टिंग एट एम। दो लाइंस हमें गिवन है, एक का नाम एक्स वाई है, ये मैं उल्टा क्यों बना रही हूँ, आप सीधा भी बना सकते हो, मजबूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा पी क्यू है, दो लाइंस है, ठीक है। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, इंटरसेक्ट करे मतलब ये काट रहे हैं एक दूसरे को, तो ये कहाँ पे काट रहे हैं, एम पे काट रहे हैं। अब ऐसे रखो, अपनी मर्जी है, दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको कैसे बनाना है ये इंटरसेक्टिंग लाइन, यू कैन ड्रॉ इट एनी वे, जैसे आपको ठीक लगे। सी बस ठीक होना चाहिए। सी पार्ट इज लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, ठीक है। एक लाइन है जिसका नाम एल है, चलो जी हमने एक लाइन ले ली जिसका नाम एल है, उस पे हमारे कुछ पॉइंट्स है, कौन कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है, ओके, एफ पॉइंट है, ओके, बट डी पॉइंट उस पे नहीं है, तो डी पॉइंट कहीं आउटसाइड होगा, ओके। नाउ पार्ट डी इज ओपी एंड ओ क्यू मीट्स एट ओ। आप देखो फिर से लाइंस दो है, ठीक है। कौन सी दो लाइंस है, हमारा पहला लाइन इज ओ क्यू, चलो ओ पी, सॉरी ओ पी, और दूसरी लाइन है ओ क्यू, तो यहीं से और एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, इसी पॉइंट से, उसका नाम है ओ क्यू। अब इसने क्या बोला है, ये मीट कहाँ पे हो रही है, ओ पी पे, हाँ जी हमने मीट इनको करा, चाहे आप इतना ही रखो या थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो लाइन, अपनी मर्जी, ठीक है। दीज आर द टू लाइंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ये फिगर है। इसमें हमें क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया है कुछ पार्ट्स, वो हम सॉल्व करते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट इज ए पार्ट, क्यू एम ओ एन, क्यू एम ओ एन, ओके, एंड पी, ओके, आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। क्या ये लाइन पे है सारे पॉइंट्स, ट्रू, हाँ ये लाइन पे है, ओके, ट्रू और फॉल्स है, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ लाइन एम एन, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। हाँ जी ये ठीक है, सारे है। M O N are points on a line segment। क्या M O N line segment पे है points? क्या बोल रहे हैं, देखो हमने पहला वाला जो लिखा था वहां पे लिखा था क्या ये लाइन एम एन पे, मतलब लाइन एम एन, सॉरी लाइन या एम एन, लाइन एम एन पे है। गिव मी अ सेकेंड, शायद मैं गलत पढ़ रही हूँ क्वेश्चन, वेट फॉर अ व्हाइल। लेट मी स्टार्ट, हाँ हाँ ठीक है, ओके। अब हमें बोल रहा है क्या ये लाइन सेगमेंट पे है, अगर आप देखोगे हमारा एम ओ एन ये जो है ये बीच में है, ठीक है, ये हमारे क्यू और पी के बीच में है। क्यू और पी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि इनके जो पॉइंट्स है वो बाउंड है, तो हाँ ये दिस इज ट्रू, हाँ ये ट्रू है, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट सी, पार्ट सी एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। क्या एम एन लाइन सेगमेंट एम एन के एंड पॉइंट्स है, हाँ अगर हम एम एन खाली पार्ट लेंगे इस लाइन का, ये इसके एंड पॉइंट्स होंगे लाइन सेगमेंट के, ठीक है, तो दिस इज ट्रू ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट इज पार्ट डी, पार्ट डी इज O and N are the end points। O और N क्या end points है किसके, ऑफ लाइन सेगमेंट OP, नहीं, कैसे, O और N ये है end points, ठीक है। क्या ये P के भी end points होंगे, नहीं, ये end points है O और N के ही, तो दिस इज फॉल्स, इसमें P इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट इज E, M is on the end point is one of the end point of the line segment QO। QO एक line segment है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज Q एंड दिस इज O। क्या O एक एंड पॉइंट है, क्या Q जो है, सॉरी लेट्स स्टार्ट, M इज ऑन, अच्छा, इसमें पूरा M, क्या M इसमें है कोई एंड पॉइंट, नहीं, Q और O ही इसका एंड पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप पहले पढ़िएगा अच्छे से पार्ट्स, ठीक है। F पार्ट, M इज पॉइंट ऑन रे OP। M जो है वो पॉइंट OP पे है, OP एक रे है, हाँ OP एक रे है क्योंकि ये एक्सटेंड हो रही है इसके बाद। क्या ये इस पे एक पॉइंट M है, M इज ऑन अ पॉइंट ऑफ, नहीं M नहीं है, M इससे बाहर है, बल्कि N इसका पॉइंट है, सो दिस विल बी फॉल्स, ओके, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। G part is, okay, now G part is ray OP is different from QP। OP डिफरेंट है
क्योपी डिफरेंट है। नहीं, ये डिफरेंट नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंट? अगर आप देखोगे ये रे ही है सारी, क्योपी जी पार्ट है, ओपी और रे क्योपी, ये डिफरेंट नहीं है। अगर आप देखोगे ये सारे इसी लाइन का पार्ट है। सो दिस इज, सॉरी एक सेकंड, ये बोल रहा है ओपी डिफरेंट है और क्योपी डिफरेंट है। रे, एक सेकेंड, क्योपी एंड ओपी, हाँ दीज आर द डिफरेंट रेज, ठीक है। क्योपी यहीं तक जाती है, वाइल एज ओपी यहाँ से स्टार्ट रे हो जाती है, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट रेज, बस इनका एंड पॉइंट एक जगह से सेम है, वैसे एंड पॉइंट नहीं है, फ्री एंड जो है इनका वो सेम है। सो दिस विल बी ट्रू। जी एंड लास्ट नेक्स्ट इज एच। एच इज रे ओपी। ओपी जो एक रे है इज सेम एज रे ओ एम। नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट, दिस इज नॉट करेक्ट, सो दिस इज फॉल्स, ये डिफरेंट है, ठीक है। आई, आई पार्ट इज रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी। ओ एम जो रे है वो ओ पी के अपोजिट नहीं है। हाँ ये अपोजिट है, सो दिस विल बी फॉल्स, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है, सो दिस आर अपोजिट। ये बोल रहे हैं ये अपोजिट नहीं है, सो दिस विल बी फॉल्स। जे पार्ट इज ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओपी। ओपी का इनिशियल पॉइंट कौन सा है? अगर ये ओपी रे है, इसकी इनिशियल पॉइंट मतलब पहला पॉइंट कौन सा है? ओ, तो इसने बोला ये नहीं है, सो दिस इज फॉल्स, ये है। ओके, जे एंड लास्ट वन इज के। के वाला पार्ट लास्ट का है। एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। अगर आप देखोगे एन नाम से ही पता चलता है एन पी है और दूसरा है एन एम, तो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट कौन सा है? एन है, सो दिस विल बी ट्रू। हाँ है, इनके इनिशियल पॉइंट्स एन है। Hope this was helpful. This was the first exercise of this chapter. Now inshallah on in next video we will start 4.2 exercise. Hope this was helpful. Till then, Allah Hafiz.